हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल निकाय के बारे में। हमने द्विविम में क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते थे और 5 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस होते थे, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में त्रिविमीय क्रिस्टल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने 3 क्रिस्टल निकायों के बारे में पढ़ लिया था। जिसमें पहला था अपना घनीय क्रिस्टल निकाय, जिसके अंदर 3 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा था अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बाद हमने देखा था द्विसमलंबाक्स क्रिस्टल, जिसको हमने टेट्रागोनल बोला था, जिसमें 2 प्रकार के ब्रेवियस जालक थे। एक तो प्रीमिटिव था और दूसरा अपना बॉडी सेंटर्ड था। इसके बाद तीसरा हमने देखा था विषम लंबाक्स ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें हमारे पास 4 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस थे। पहला था अपना प्रीमिटिव अभाज्य, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम थे। दूसरा अपना था आधार केंद्रित, जिसमें क्रिस्टल के आधार और टॉप सरफेस पे एटम था। और तीसरा हमारा था इन सेंटर्ड, जिसमें क्रिस्टल की बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम था। और चौथा अपना था फेस सेंटर्ड, जिसके अंदर उसके फेस पे भी एटम थे कॉर्नर्स के अलावा। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार के क्रिस्टल निकाय थे, वो कल या पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो आज हम चौथे क्रिस्टल निकाय की बात करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनते रहना है। अगर आपका ध्यान एक पल के लिए भी मिस हो गया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चौथा क्रिस्टल निकाय है अपना त्रिसमनताक्स, जिसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल। इस क्रिस्टल निकाय में क्या होता है? इस क्रिस्टल निकाय में क्रिस्टल की तीनों एक्सिस हैं वो इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन एंगल हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं और 120 डिग्री से कम होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, मैंने लिख रखा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है और 120 डिग्री से कम है। जैसा आप देख भी सकते हो इस स्क्रीन में, अगर ये आपकी ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ये तीनों इक्वल है। तीनों के मध्य एंगल, इसके मध्य एंगल, इन दोनों के मध्य एंगल और इसके मध्य एंगल, ये तीनों एंगल भी क्या हैं? इक्वल हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है वो अपना कहलाता है त्रिसमनताक्स क्रिस्टल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्रिस्टल निकाय है वो किस प्रकार का होगा? तो आपको याद रखना है ये त्रिसमनताक्स प्रकार का क्रिस्टल होगा, जिसमें एक ही ब्रेवियस जालक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम पाए जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं अपन षटकोणीय। षटकोणीय क्रिस्टल के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। षटकोणीय क्रिस्टल निकाय में 2 एक्सिस ए और बी इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी एक्सिस है वो इसके इक्वल नहीं होती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर ये इस क्रिस्टल निकाय का मूल बिंदु है तो यहाँ से एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये दोनों सॉरी एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ये दोनों एक्सिस आपस में बराबर हैं। इन दोनों के मध्य कोण 120 डिग्री है और तीसरी एक्सिस इसकी ये है। तो ये तीनों क्या कर रही हैं? ये जो 2 कोण हैं इसके, अगर मैं इसको यहाँ से भी मिला दूँ
तो आप देखोगे इसके और इसके मध्य कोण है 90 डिग्री, इसके ये वाली और ये वाली इसके मध्य भी कोण 90 डिग्री है, लेकिन इन दोनों के मध्य कोण अपना 120 डिग्री है। तो ये क्रिस्टल निकाय अपना है षटकोणीय क्रिस्टल निकाय। क्या ये प्रिमिटिव है? क्या ये क्रिस्टल निकाय प्रिमिटिव है? इसमें कॉर्नर के अलावा इसके फेस पे भी एंटर है, एटम है, जैसा कि इसके टॉप सरफेस पे एटम है यहाँ पे और एक बॉटम सरफेस पे भी एटम है। तो ये क्रिस्टल निकाय अपना कहलाता है षटकोणीय क्रिस्टल निकाय। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छठा क्रिस्टल निकाय था त्रिविम में, वो अपना था एकंताक्ष क्रिस्टल। एकंताक्ष क्रिस्टल किसको कहते हैं? जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब इसकी तीनों अक्ष हैं वो अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, लेकिन कोण एल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। इसका मतलब इसके दो कोण हैं वो 90 डिग्री हैं, लेकिन तीसरा कोण है वो उन दोनों के बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। तो ये क्रिस्टल निकाय अपना कहलाता है एकंताक्ष क्रिस्टल। इसके दो ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल हैं। पहला ये है जिसके अंदर एटम है वो सिर्फ और सिर्फ लैटिस के कॉर्नर पर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? कॉर्नर पे। तो उसको हम कहेंगे प्रीमिटिव टाइप लैटिस। लेकिन दूसरे प्रकार का ब्रेवियस लैटिस और पॉसिबल है जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा आधार पे भी पाए जाएंगे। इसके बॉटम सरफेस पे पाया जाएगा और टॉप सरफेस पे पाया जाएगा। तो ये प्रीमिटिव नहीं है, लेकिन एक यूनिट सेल ये हो सकती है। इस प्रकार एकंताक्ष क्रिस्टल निकाय में दो प्रकार के ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं, प्रीमिटिव और बेस सेंटर्ड आधार केंद्रित। अंतिम है त्रिविमीय क्रिस्टल निकायों में त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष की प्रॉपर्टी ये होती है जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों अक्ष हैं वो इक्वल नहीं हैं, तीनों कोण हैं वो भी इक्वल नहीं हैं। तो इसको हम एक व्यापक क्रिस्टल निकाय भी कह सकते हैं, जनरल क्रिस्टल निकाय भी इसको कह सकते हैं, जिसमें एक ही प्रकार का ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है। वो इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम पाए जाएंगे, तो इसको हम प्रीमिटिव टाइप लैटिस भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया है कि त्रिविम में 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय हैं, जिनमें पहला था क्यूबिक, दूसरा था द्विसमलंबाक्ष, तीसरा था विषमलंबाक्ष, चौथा था त्रिसमन्ताक्ष, पांचवा था षटकोणीय और छठा अपना है एकंताक्ष और सातवां अपना है त्रिनताक्ष। इस प्रकार हमने देखे 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय हैं और टोटल 14 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस हो गए। कौन कौन से हुए थे? क्यूबिक के अंदर 3 थे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। इसके बाद दूसरा था अपना द्विसमलंबाक्ष, उसमें 2 प्रकार के थे। विषमलंबाक्ष में 4 प्रकार के थे। त्रिसमन्ताक्ष में आप देख सकते हो कितने थे। त्रिसमन्ताक्ष में 1 था, षटकोणीय में भी 1 था, एकंताक्ष में 2 थे और त्रिनताक्ष में 1 है। इस प्रकार टोटल 14 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल हैं। किसमें? त्रिविम में। और टूविम में कितने थे अपने? 5 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस और 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय। ये बात है हमारी क्रिस्टल निकायों की द्विविम तथा त्रिविम में। अब हम एक एक करके इन क्रिस्टल निकायों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल निकाय है, उसके अंदर अगर एटम हम रख रहे हैं तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, उस कोष्टिका का आयतन कितना होगा, उस कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, उसके अभाज्य सदिश कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जितने पद हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले पद जो आएगा उसमें क्रिस्टल संरचना के लिए संकुलन गुणांक और समन्वय संख्या।
तो हम पहले बात करते हैं समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या की परिभाषा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो लिखी हुई है, किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक परमाणु के चारों ओर निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ये परिभाषा है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अगर ये समझ गए तो आगे आने वाली जो 5 या 6 प्रकार के क्रिस्टल निकाय हम पढ़ेंगे उनको आप आसानी से समझ पाओगे। क्या लिखा है इसमें, किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणु के चारों ओर निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इसके लिए मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे इसको एक बार के लिए हम मान लेते हैं, स्क्रीन पे जो दिया गया है इसको मैं एक बार के मान लेता हूँ। ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक का मतलब इसके अंदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। मान रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ये क्या है, एक अंताक्ष है, लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार के लिए हम मान लेते हैं ये क्या है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक है इसका मतलब इसके लिए ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c है, तो तीनों इसकी क्या होनी है, इक्वल होनी है। अब समन्वय संख्या की परिभाषा कह रही है एक परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। अगर अपना इस परमाणु की मैं बात करता हूँ, क्या करता हूँ, इस परमाणु की बात करता हूँ, तो सिंपल क्यूबिक में परमाणु सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो ये एक परमाणु है, ये इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। इसके निकटतम परमाणु कौन सा होगा, ये परमाणु होगा या फिर ये परमाणु होगा, कौन सा निकटतम परमाणु इसमें होगा आपको बताना है। देखो इसको ध्यान से फिर मेरे को बताओ आप। देख लिया, अगर मैं इसको A बोलता हूँ परमाणु को और इस परमाणु को B बोलता हूँ, तो कौन सा परमाणु है वो इसके ज़्यादा निकट है, तो इसके ज़्यादा निकट A परमाणु है। क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो ये A परमाणु है इस क्रिस्टल की से A दूरी पे रखा हुआ है, रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है। अगर मैं इस परमाणु की बात करता तो ये भी कितने पे था, A दूरी पे था, ये परमाणु भी A दूरी पे था, लेकिन क्या ये परमाणु A दूरी पे है, नहीं है। ये देखो ये आपका इस घन का बॉडी डायगोनल है, क्या है, बॉडी डायगोनल है, जिसकी लंबाई √3a के बराबर होती है, मतलब a से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से अगर मैं इस एटम की बात करता तो क्या ये एटम इसके निकटतम है, फिर देखो आप सोचो और बताओ मेरे को। देखो इसके अंदर फिर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये इस फेस का डायगोनल है, क्या है, इस फेस का विकर्ण है, इस फलक का विकर्ण है। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, √2a आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब ये इसके निकटतम नहीं है, निकटतम कौन सा है, ये है, क्योंकि ये इससे सिर्फ a दूरी पे रखा हुआ है। इस प्रकार इसके निकटतम परमाणु है वो कौन सी दूरी पे है, a दूरी पर रखा हुआ है कि नहीं है। तो अब हमें काउंट करना है कि निकटतम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, वो क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। वो हम हर एक क्रिस्टल निकाय के लिए अलग अलग होगी। सिंपल क्यूबिक के लिए जैसे 6 होगी, फिर अपना बॉडी सेंटर्ड आएगा उसके लिए 8 होगी, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक आएगा उसके लिए 12 होगी, जिनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। अभी इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या होती क्या है। समन्वय संख्या है वो किसी परमाणु के निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या होती है, जिसको हम समन्वय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, संकुलन गुणांक। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है जिसका हम बार बार आगे उपयोग करने वाले हैं। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन तथा एकक कोष्टिका के आयतन का अनुपात संकुलन गुणांक कहलाता है। फिर मैं उसी डायग्राम पे आपको लेके चलता हूँ। ये आपकी एक एकक कोष्टिका है जिसको हम कह रहे हैं, मान रहे हैं एक बार के लिए सिंपल क्यूबिक। अब इसके कॉर्नर्स पे एटम रखे हुए हैं, मैं वो एटम रख के दिखा देता हूँ आपको एक बार।
ये एटम रखा हुआ है, 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 ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ आप, क्या ये एटम मैंने रखे हैं, इसने इस एकक कोष्टिका के पूरे आयतन को घेर लिया है? ध्यान से देखो और आप मेरे को बताओ। देखोगे आप इसमें कि इसने पूरे आयतन को नहीं घेरा। क्यों नहीं घेरा है? दो परमाणु हैं वो गोलाकार हैं और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस खाली रह गया है। रहा कि नहीं रहा? रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु हैं वो पूरा स्पेस नहीं घेर पाते हैं। तो कितना घेर पा रहे हैं स्पेस, वो क्या कहलाएगी? उसकी समन संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। कहने का मतलब एक कमरा है, वो अपनी अगर एकक कोष्टिका है, उसके अंदर आप बॉल डाल दो और बॉल से भर दो उस कमरे को, क्या वो कमरा फुल हो गया? नहीं, वहाँ अभी भी उन बॉलों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। वो अब कितना भर गया वो कहलाएगा उसका संकुलन गुणांक कहलाएगा, और कितना खाली रह गया उसको हम कहते हैं वॉइड स्पेस। अब एक चीज़ यहाँ फिर से ध्यान में रखने वाली बात ये है, कभी कभार एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि आप यहाँ पढ़ोगे संकुलन गुणांक के बारे में, लेकिन जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार एग्ज़ामिनर पूछ लेता है कि वॉइड स्पेस कितना है, खाली स्पेस कितना है। जैसे सपोज करो एक कमरे को आपने संकुलन गुणांक निकाला है, वो आया है 70%। इसका मतलब वो 70% कमरा भरा हुआ है और 30% अभी भी खाली है। आपने रट रखा है संकुलन गुणांक 70%, एग्ज़ाम में पूछ लिया आपको वॉइड स्पेस, आप 70% लगा के आगे, आपका क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि 70% तो भरा हुआ था कमरा, खाली तो मात्र 30% ही है। जबकि एग्ज़ामिनर ने पूछा क्या है आपको? खाली पूछा है, जो कितना है? 30% है। तो इस प्रकार आपने क्रिस्टल निकाय पढ़ लिए हैं और समन्वय संख्या और संकुलन गुणांक क्या होता है इनके बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके इन संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम पढ़ने वाले हैं सरल घनीय, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और षटकोणीय क्रिस्टल निकाय के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना कितना इसके अंदर संकुलन गुणांक होता है और कितनी इनकी समन्वय संख्या होती है। थैंक यू।